हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 18 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइड टॉपिक हैं वो पेसा कानून, G20 का अध्यक्ष देश, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता, बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन, नवी टेक्नोलॉजीज के ब्रांड एम्बेसडर, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक, अगले साल का G20 शिखर सम्मेलन, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य, स्टील का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए गए हैं आज की क्लास में, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूला करिए। आप लोग क्लास को प्लीज़ शेयर भी कर दिया करिए जो बाकी के लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी ये क्लास मिल जाए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है, किस नदी में सबसे ज़्यादा पानी है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कमेंट करके, और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करिए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मैरी कॉम। भारतीय ओलंपिक संघ के प्राधिकरण आयोग के अध्यक्ष के रूप में बॉक्सिंग स्टार रही मैरी कॉम को संस्कृति से चुना गया है। साथ ही टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरत कमल को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मैरी कॉम और अंचिता शरत कमल ने नई दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर उमेश सिन्हा से प्रमाण पत्र इन्होंने प्राप्त किए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का इलेक्शन 10 दिसंबर को कराया जाएगा। एथलीट आयोग ने ओलंपिक मेडल विजेता पीवी सिंधु और गगन नारंग को आईओए की कार्यकारी परिषद के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल करने के लिए भी नामांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद विरमानी। तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं अरविंद विरमानी जी। भारत सरकार ने इनको जो है पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। विरमानी जी वित्त मंत्रालय के जो है 2007 से लेकर 2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया है वित्त मंत्रालय में, और फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। अगले साल का G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ आयोजित होगा 2023 का शिखर सम्मेलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत अगले साल दुनिया की G20 यानी कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक भारत अपनी अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। TOI के मुताबिक भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, विवेक जोशी। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि सरकार ने विवेक जोशी को केंद्रीय बोर्ड में अपने निदेशक के रूप में नामित किया है। वित्तीय सेवा विभाग के जो सचिव हैं जोशी निदेशक में निदेशक का पद संभालेंगे। नामांकन 15 नवंबर 2022 से अगली कमान तक प्रभावी है, यानी कि 15 नवंबर 2022 से लेके अगले आदेश तक ये जो है प्रभावी रहेगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करना ना भूलिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो जो बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि भारत इस वर्ष ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन में एक पूर्व रिकॉर्डेड संदेश में कहा कि 2015 में हम 81वें स्थान पर थे, यानी कि 2015 में 81th रैंक थी, और भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 2021 से दोगुनी हो गई है। अब यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप है। भारत के टैलेंट पूल के कारण भारत में 81,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज और उनके अनुसंधान केंद्र भी हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश स्टील का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत स्टील का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है।
भारत जापान को पीछे छोड़कर कच्चे इस्पात का दूसरा बड़ा उत्पादक बना है। सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश वर्तमान में अभी चीन है, जो इस्पात उत्पादन का 57% हिस्सा है। सरकार ने सस्ते और घटिया किस्म के स्टील के निर्माण और आयात पर रोक लगाई है और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश भी जारी किए हैं। इसके अलावा भारत ने कोयला खनन क्षेत्र को उदार बनाया है, जिससे इस्पात उद्योग को भी बहुत लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवी टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है MS धोनी। नवी टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। ये नवी टेक्नोलॉजीज क्या कंपनी है? तो ये पर्सनल लोन, होम लोन और सामान्य बीमा इन जैसे वित्तीय उत्पाद बेचने वाली कंपनी है। इन्होंने जो महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। धोनी कंपनी की ब्रांडिंग पहल का चेहरा होंगे, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान हैं और जुड़ाव ब्रांड की विश्वसनीयता को मजबूत करता है, क्योंकि ये पूरे भारत में सरल, सस्ती और आसानी से सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16 नवंबर, यानी कि 16 नवंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हर साल समाज में सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और ये दिवस असहिष्णु समाज के लिए हानिकारक परिणामों और राष्ट्र पर इसके प्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए भी मनाया जाता है। यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए कुल मिला के ये दिन मनाया जाता है सहिष्णुता के महत्व के बारे में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं रोज़ बोलती हूँ डेली की क्लास में, आप लोग शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ये पेशा कानून लागू किया है। पेशा कानून है क्या? इस कानून का जो उद्देश्य होता है जनजातीय समाज को स्वशासन प्रदान के साथ ही ग्राम सभाओं को सभी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाना होता है। यानी कि जो भी उस समाज में, उस एरिया में जो भी गतिविधि होती हैं, तो जो ग्राम सभाएं होती हैं उनको मेन गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में ये नियम लागू हो गए हैं। ये राज्य के शहरों में नहीं बल्कि उन 89 ब्लॉक्स के गांवों में लागू होंगे जहां जनजाति आबादी अधिक है। यानी कि ये मध्य प्रदेश ये कानून लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बन चुका है। इससे पहले 6 और राज्यों में ये कानून लागू हो चुका है, जो राज्य हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में G20 का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत अब G20 का जो है अध्यक्ष बन गया है। इंडोनेशिया ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। इसी के साथ बाली G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया है। जो बाली में शिखर सम्मेलन हो रहा था G20 का, वहीं पर इंडोनेशिया ने भारत को अध्यक्षता सौंपी है। इंडोनेशिया ने भारत को आगामी वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता सौंपी, यानी कि आगे आने वाले साल 2023 के लिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। इन्होंने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर से G20 प्रेसिडेंसी ग्रहण करेगा और जो अगला G20 शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में नई दिल्ली में होगा। ये भारत के लिए गर्व की बात है, G20 की अध्यक्षता मिली है भारत को। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी मिसिसिपी नदी, ऑप्शन डी थेम्स नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेजन, यानी कि अमेजन नदी में सर्वाधिक पानी है। अमेजन नदी ब्राज़ील की एक नदी है जो जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है जल के बेसिस पे। इसकी जो लंबाई है 6200 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी भी माना जाता है। अमेजन नदी की घाटी दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में फैली हुई है। अब कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से मैंने पूछा था। क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइज स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भोपाल। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइज स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है हाल ही में। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सबसे पहले एकदम सही आंसर दिया है उनके नाम है मोना यादव, यास्मीन शेख, प्रीति दिवाकर, मोइनी जायसवाल, दलजीत सिंह, अंजलि वेदी, बिरजू कुमार, टीना सिसोदिया। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। और आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या कितनी है?
तो ये अभी रिसेंटली पढ़ाया मैंने कल ही की क्लास में, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सब लोग दीजिएगा। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।